अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्लासेस दोपहर तक ख़त्म हुई तो वो भागते हुए हॉस्टल रूम पहुंची। जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें पैक की और बाहर निकल आई। गेट की तरफ जाते हुए रास्ते पर इत्फाकन उसे हान हारिस टकरा गया। उसको देखकर नजरअंदाज करके अपने कदम आगे बढ़ाते रहे। हान हारिस उससे जलकर गुस्से से देखा, उसके रास्ते पर फैलकर खड़ा हो गया। हान ने जब देखा कि वो हट नहीं रहा तब दूसरी तरफ से निकलने लगी। हान ने यह देखकर आन को क्लास से खींच कर रखा। आन ने गहरी सांस ली और लब बीच लिए। बामुश्किल उसको हाइपर होने से रोका, लेकिन कहा कुछ नहीं। आन, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? नहीं। एक लफ्ज़ जवाब देकर कलाई छुड़वाना चाहिए, लेकिन हान ने जबरदस्त झटका देकर उसकी ये कोशिश नाकाम कर दी। फाइन। नहीं। उसे सर हिलाकर तायद चाहिए और बात जारी रखी। मैंने अपने डैड से सुना है कि तुमने अपनी नौकरी बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। बोलो, क्या ये सच है? आने बमे उसका उसको घूरा। तुमने सिर्फ एक मकसद के लिए मेरा साथ चाहा। एम आई राइट? तू मुझे पसंद नहीं करती थी, सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहे। एम आई राइट? वह कुछ ना बोली, फकत एक लंबी सांस वाकई स्प्रुत करके खुद को पुरस्कून किया और अपनी कलाई छिड़वाने की जुस्तजू की। लेकिन हाँ ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बल्कि साथी से जकड़े रहा। मुझे जाने दो। आन का लहजा स्पॉट रहा, जैसे कोई लेना देना ना हो। क्या तुमको शर्म आ रही है? मुझे तुम्हारी हरकत मालूम हो चुकी है। मैं जान चुका हूँ कि जिस शख्स को तुमको नौकरी का मौका दिया वो मेरे डैड है। हाँ ने गुस्से से चीहा। आन ने उसे गुस्से और जारहाना तेवर से देखा। तुम्हारे डैड ये बार बार मुझे कहते रहे कि मैं अगर तुम्हारा पीछा छोड़ दूं तो यहाँ नौकरी जारी रख सकती हूँ। उसकी आवाज़ बिल्कुल तेज नहीं थी, वह बाप मुश्किल उसे सुन पा रहा था। मुझे खुद पर यकीन था, क्योंकि मैं सख्त मेहनती हूँ। अपनी काबिलियत के बदौलत मुझे वैसे भी ये जॉब मिल जाने थे। अगरचा मैं जानती हूँ कुछ ताकतवर लोग मुझे पसंद नहीं करते। इशारा हनी और हान के डैड की तरफ था। हान हारस, क्या तुम जानते हो, मैंने तुमसे शादी का फैसला सोच समझ कर किया था। मोहलिस थी मैं। अगर तुम्हारे घर वाले मुझे बाहर भी फेंक देते तब भी मैं तुमको ना छोड़ती, बल्कि कहीं और नौकरी कर लेती। लेकिन वो ठहरी। लेकिन तुमने मुझे जबरदस्त तमाचा मारा। मैंने देखा वो लम्हा, मैंने देखा है वो मंजर। और गैस करो कि वह मंजर क्या था? आपके इशारा उसके और हनीम के खुफिया रिलेशन की तरह था। आने से शर्मिंदा करने की वाकई कोई कसर ना छोड़ी। आने तकलीफ से उसे देखा। मैं समझ रही थी तुमने मुझे बर्बाद कर दिया था। अगर मैं तुम्हारी हवाश ना करती, तुम्हारा साथ ना चाहती, तुमसे कोई ताल्लुक रखने का ना सोचती, ये जॉब हासिल करने के लिए अपनी एबिलिटी पर एहसार करती। वो रुकी। अगर मैं यहाँ और ठहरी तो तुम्हारी और हनीम की वजह से खुद को तस्लीक करवाती रहूंगी, और मुझे बेइज्जत होकर तकलीफ हुई है, जो आप मुझसे बर्दाश्त नहीं। तुम्हारे फादर ने कहा मैं एक यतीम हूँ और बिल्कुल भी उनके खानदान को कबूल नहीं। तुम समझ सकती हो मुझे कितनी तकलीफ दी इन अल्फाज से। मैं यतीम नहीं हूँ, मेरी एक माँ है। कैसे हूँ मैं यतीम? आन ये सब सुनकर शर्मिंदा नजर आया। आन की आंखें शदीद दुख से बोझल होकर सुरही माइल हो गई। आंसू बहने की जो साल फिर भी ना कर सके। आन ने शिद्दत से अपनी मुठ्ठियां बेच ली। मुझे बहुत अफसोस है आन, मुझे ये सब वाकई नहीं मालूम था। मैं अपने डैड की तरफ से दी गई तकलीफ का दावा नहीं करता था, लेकिन उनकी तरफ से कहे गए अल्फाज की माफ़ी मांगता हूँ। वो हाथ जोड़ने लगा। तुमने ये सब मुझे पहले बता दिया होता तो? पहले बताती? हाँ ने सुर आंखों से जो घूरा। पहले बता देती तो तुम क्या करते हान? अपने फादर के खिलाफ खड़े हो जाते, अपने खानदान से जाकर लड़ते झगड़ते, तुमको तुम्हारी फैमिली से तोड़कर अलग करते। बोलो, अब बदले में क्या होता? यही ना कि सबकी नज़र में एक बूढ़ी बन जाती है ना? और अगर मैं ये सब बता देती तो क्या तुम हनीम से रिलेशन ना रखते? यहाँ बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी बस। वह शर्मिंदा नजर आया। मैं हकायक नहीं जानता था। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं तुमसे उसकी माफ़ी मांगता हूँ आन, प्लीज़। ये कहते ही साथ उसकी नज़र दो रास्ते पर ये कहते साथ ही उसकी नजर दूर रास्ते पर भागते हुए हनी पर ठहर गई। उन दोनों को साथ देखकर करीब आ गए। आन प्लीज, आन को बुरा भला मत कहो। सारी गलती मेरी है, उसे इल्जाम मत दो आन। उसे आन के हाथ पकड़ लिए। ड्रामा क्वीन थी ये लड़की। आन ने दिल में उसकी अदाकारी को वाकई खुलकर दा दी। तभी आन गुस्से व गम से हनी पर दारा। स्टॉप इट हनी, मसला मत बढ़ाओ। लेकिन वो दाकारा थी। यकदम आन के पैर पर झुकी, हाथ बांध लिए। मैं ही कटियाऊं, ये मैं ही हूँ जो हान से प्यार किया, तुमको लेट डाउन किया। मगर मगर बंद करो ये मेलो ड्रामा हनी, बंद करो ये मेलोडी ड्रामा। तुमने नहीं कहा था कि हान को मुझसे
کوئی انسیت نہیں سوائے میرے وجود کی چاہ کے، اور میں نے اسے اپنا وجود پیش نہیں کیا۔ وہ سوالیہ ہو کر اس کی آنکھیں ڈال کر جیسے تصدیق چاہنے لگے۔ ہان تو حیران تھا، کبھی اسے اور کبھی حنیم کو دیکھے جا رہا۔ اسے واقعی حقیقت سمجھ میں دقت ہو رہی تھی۔ حنیم تو مانو جیسے فریز ہوگی۔ ہاں کرتی ہوں تو ہان کی نظر میں بری بنتی، نفی کرتی تو آن کی نظر میں آگے کو وہاں پیچھے کھائی کہ مصحادق وہ واقعی پھنس چکے تھے۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، اسے نفی کر دی، اسے آن کے کہے کو جھٹلا دیا۔ میں جانتی ہوں تم اسے نفرت کرتی ہو، لیکن مجھ پر ایسا الزام بھی لگاؤ گے یہ پتہ نہیں تھا۔ معاف کرنا حنیم، وہ طنزیہ مسکرائی۔ تم یہ بات مانو یا نہ مانو، میں تم کو یہ بتا دوں کہ ہان حارث ایسا شخص نہیں ہو سکتا۔ کسی کے ساتھ محبت تو وہ کر تو سکتا ہے، کسی کے ساتھ محبت میں وہ گر تو سکتا ہے، لیکن کسی کے جسم کی محبت میں گر نہیں سکتا۔ سٹاپ ایکٹنگ۔ میں قطعاً رحم دل نہیں ہوں کہ تم میرے آگے جھکنے کی اداکاری کرتی رہو اور میں تمہارے ساتھ تعاون کرتی رہو۔ اگر تم کو جھکنا اتنا ہی پسندار ہے تو لگی رہو۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، اپنا لگیج گھسیٹتے ہوئے نکلتی گئی۔ پیچھے سے حنیم غصے اور تجلی سے سورج چلے ہوئے مٹھیاں بیچ کے پیر پٹک کر ڈیمٹ، یہ لڑکی پوری پلاننگ کے ساتھ اسے لفظوں کی مار گئے تھے۔ ہان آن کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے جا رہے تھے۔ حنیم یہ دیکھ اس کے پیچھے بھاگ گئی، اس کے ہاتھ سے پکڑ کر روکا اور جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے بولے، آن وہ جھوٹی ہے، میں نے یہ نہیں کیا، یقین کرو آن۔ جسٹ شٹ اپ یو بچ۔ وہ شدید غم سے چلایا، اتنا کہ حلق پھٹ گیا ہو جیسے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ساری غلط فہمی تمہاری پیدا کی گئی ہے۔ یو آر ریئلی لائک اے بچ۔ شدت نفرت سے کڑلایا، میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، نہ کبھی کر سکتا۔ وہ چیخا بولا اور سر کے بالوں کو مٹھی میں جگہ کر روتے روتے نیچے ڈور پر بیٹھ گیا، پھر شدت سے سر اٹھا کر چیخا، آن۔ ہاں میں تم سے پیار کرتا ہوں آن، میں تم سے پیار کرتا رہوں گا آخری سانس تک۔ روتے روتے ہچکی بن گئی تھی۔ یہ سب دیکھتی حنیم کی جیسے سانس رو گئی، پھر ساتھ ہی سے اپنے آنسو پہنچ لیے اور اس راستے پر آن کے جاتے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر خود کلامی کیے، آن دیکھ لوں گی تم کو، چھوڑوں گی نہیں۔ سنڈے کے دن آن نے مدحان شاہ کو اس کی ٹیوشن دی، پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے نکل گئی۔ سہپیر کے وقت وہاں سے جیسے ہی فارغ ہوئی اس کے فون کی بیل ہوئی، نکال کر دیکھا تو ویلا کا نمبر شو ہو رہا تھا۔ آن میڈم سر پوچھ رہے ہیں آپ کب تک آئیں گے؟ آئی ایم سوری، میں آج مصروف رہوں گی، نہیں آ سکوں گی۔ ادھر ویلا میں ہادمہ نے فون پر ہاتھ رکھ کر علیدان شاہ کو دیکھا جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا آن کے کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر آپ کب تک آئیں گی؟ میں گاڑی بھیج دیتی ہوں۔ نہیں میں خود آ جاؤں گی، آپ زحمت نہیں کریں پلیز، ٹیک کیئر۔ فون آف کر کے اس نے بیگ میں ڈالا۔ علیدان نے کریم کو دیکھا جو قریب ہی کھڑا تھا۔ کریم پتہ کرو آن میم کہاں جاتی ہیں، ایک ایک چیز مجھے معلوم ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ اوکے سر۔ علیدان کو یقین تھا آن نے اسے نظر انداز کر دیا۔ یہ کلب کا منظر ہے، لڑکیاں لڑکے آپس میں مگن ہنس بول رہے تھے اور ساتھ ہی ڈرنک بھی انجوائے کر رہے تھے۔ ماحول کافی بے باک تھا، کچھ افراد کھڑے دھیمے میوزک پر جھول رہے تھے۔ آن کلب یونیفارم پہنے ہوئے، براؤن بالوں کی اونچی پونی بنائے ہوئے، اپنے کیوٹ سے گلابی فیس اور نیلی چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ آن کو کافی دیر سے کسی اجنبی کی تپتی ہوئی نظریں خود پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر آرڈر سرو کرتی رہے۔ جب کافی دیر بعد بھی اسے تپش محسوس ہوتے رہی، تب آن نے نظر پھیرا کر جانچنا چاہا۔ ایک ٹیبل پر سرو کے بعد آن جیسے مڑی، انجان ہاتھوں نے اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ ایک رات کے کتنے لیتی ہو؟ وہ شخص اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر من مٹا یقیناً نہیں تھا۔ جس کلب کی روایت نہیں تھی، یہاں کی ہر ویٹرس کو عزت تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں یہاں پر صرف ڈرنک سرو کرتی ہوں، خود کو معصوم ظاہر مت کرو، مجھے ایک رات کا ساتھ چاہیے۔ تو پھر آپ کو اپنا سیکس چینج آپریشن کروانا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ دھاڑا۔ کیونکہ مجھے گرلز پسند ہے۔ یہ مشکل تھا آن کے لیے کہنا، لیکن خود کو بچانے کے لیے وہ اب اکثر یہی کہتی تھے، جس وجہ سے لوگ اسے کنارہ کر لیتے تھے۔ وہ سمجھی تھی کہ اب بھی یہی طریقہ اس بیڑیے سے اسے بچا لے گا۔ اس نے آن کا بازو کھینچا، آن صوفے پر گر گئے۔ یہ میرے لیے بہت ہی دلچسپ ہوگا، ایک لسبنن کے ساتھ رات گزارنا۔ میں نے آج تک کسی لسبنن کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ یہ دیکھ کر کہ وہ شخص تقریباً اس کے ہونٹوں پر جھکا کس کرنے والا ہے، آن کا ہاتھ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے گال پر نشان بنا گیا۔ آدمی کی آنکھوں میں جیسے خون بڑھ آیا تھا۔ یو بلڈی بچ، تم کو تو میں سبق سکھاتا ہوں، یہ کہتی وہاں پر جھپٹا۔ مرد کا ہاتھ جیسے ہی آن پر اٹھا تو کسی رکاوٹ کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مرد تقریباً گھبرایا۔ کسی کی ہمت ہوئی مجھے روکنے کی۔ الفاظ ابھی منہ میں تھے کہ زبردست موقع اس کا
जबड़ा हिला गया। फिर ताबड़तोड़ मुक्कू ने उसे जमीन पर गिरा दिया। आन सोफे पर गिर भी खौफजदा रोई हुई आंखों के साथ अलीदान शाह का दरिंदगी वाला रूप देख रहे थे, जो मुक्कू से उस शख्स की धुलाई किया जा रहा था, यहाँ तक कि वो शख्स होश से बेगाना होकर एक तरफ लड़ख गया। क्या आप पूछना नहीं चाहेंगी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? अलीदान ने उसके करीब आंखों से उठाया और शानों से थाम कर उसे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। आन भीगी आंखों के साथ इस मजबूत मर्द को देखती रही जिसने उसे मुश्किल वक्त में बचा लिया था। क्या होता अगर वो न आता? आन को ये सोचकर ही होल आ रहे थे। आंसू गालों पर नाली की तरह बह रहे थे। आंखें सबसे जल रही थी। वो सर झुकाए सामने खड़ी रही। वो उसके करीब हुआ, लेकिन आंसू पहुंचने की सहमत बिल्कुल भी ना की। 2 उंगलियां उसकी पेशानी पर क्लिक करके वो बोला तो आवाज हरकत और घुराती थी, जैसे गुस्सा जब्त कर रहा हो। मुझे आज सिर्फ ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप एक ऐसा वजूद हो जो समझ से बाहर होता है। ये कहते ही वो गुस्से से उस शख्स को गर्दन से उठाता तकरीबन घसीटता हुआ मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ा। क्लब की शोहरत अच्छी थी, फिर आखिर उस शख्स की हिम्मत कैसे हुई आन पर हाथ डालने की। वो मैनेजर की तबीयत साफ करने का इरादा रखता था। आखिर वो पूरे शहर का अमीर तरीन शख्स था। लोग उसके नाम से ही काम चाहते थे। चाहता तो पल में क्लब बंद करवा देता। आन आंसू पहुंचते उसके पीछे पीछे भागती हुई आई, जहाँ वो तकरीबन दाह रहा था। उसका क्लब बंद करने की वार्निंग दे रहा था। मैनेजर हाथ बांध कर माफी मांग रहा था। वो मुड़ा उस शख्स को कॉलर से पकड़कर झटका दिया। किसी के कहने पर हिम्मत की तुमने, बोलो। उस शख्स की आंखों में डर वाजा था। उसने खौफ से खड़े उस शख्स को देखा और थूर निकलता हुआ उसके पीछे खड़ी हुई आन को देखा। वो एक औरत थी। चेहरे को ढांपे हुए उसने मुझे उसकी तस्वीर दी और पैसे दिए कि मुझे उस आन की तरफ इशारा किया के साथ कुछ बुरा, और अगर मैं कामयाब हुआ तो मुझे पैसे बढ़ा देगी। आन ये सुनकर हैरानगी से करीब आए। क्या वो मेरे जैसी दिखती थी? उसकी आवाज मेरे जैसी थी? क्या अंदाजा लगा सकते हो तुम? क्या नाम था उसका? आन ने पूछा। मैं नहीं जानता। वो धूप निकलते नफी में साहिल आ गया। आन ने साइल निकालकर गैलरी सर्च की और एक तस्वीर निकालकर दिखाई। गौर से देखो, क्या वो यही थी? उसे अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था, सिर्फ आंखें दिखती थी जो बिल्कुल इस जैसी थी। आदमी ने बागौर तस्वीर देखकर बताया। क्या उसका आकार मेरे जितने था? उसकी आवाज मेरी तरह बारीक थी। हाँ, आदमी ने सर हिलाया। उसका कद आपके जितना था। आवाज नरम थी। आने गुस्सा और गम से मुठियां बीच ली। देखो, मुझे अब जाने दो। मुझे जो मालूम था बता दिया। अलीदान आन की तरफ घुमा। क्या कहती हैं? आन ने सर हिला दिया। अलीदान ने झटके दुष्यंत को छुड़ा तो उसकी सद गिर से निकलकर भागता हुआ अंधेरे में ही गायब हो गया हो, जैसे कैद से रहाई पाकर मुलजम भागता है। ऐसा लगता है आप जान गई है कि सीन के पीछे कौन है। अलीदान ने आन को देखा, जो उस पर पुरसोच नजर सामने साकर देखती जा रही थी, उस तरफ जहाँ आदमी भागा था। आन कुछ न बोली, फकत हाँ में सर हिला दिया। तो फिर आप चाहेंगी कि यह मसला मैं हल करूं? उसने पूछा। नहीं, ये मैं खुद हल करूंगी, आन अजम से बोली। ओके, तो फिर घर चले? ये कहकर आगे बढ़ने लगा। चले, हुक्म सुनाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन ठहर गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी तक भीगी हुई आंखों के साथ नजर झुकाए लब पीछे साकत कर दिए। आपका बहुत शुक्रिया अलीदान सर। मैं पहले भी कह चुका, मुझे लफ्जी शुक्रिया की जरूरत नहीं है, अमल से साबित करें। वो करीब होकर उसके कान में घुराया। आन की धड़कनें अलीदान की सांसों की तपश में घुलकर नई ले में धड़कने लगी। आने बामुश्किल खुद को रिलैक्स किया। तो फिर शुक्रिया के तौर पर एक कप काफी कैसी रहेगी? आन होले से बामुश्किल बोल सकी, वजह उसका इस कदर करीब होना। होन कब कब आए। अगर आप इतना ही जोर बढ़ रही हैं तो आपके साथ ये कबूल है, आपके नजदीकी से हटकर दूरी बना ले। तो फिर 2 मिनट ठहरे, मैं चेंज कर आती हूँ। वो संभल कर बोली, इशारा अपने वेट्रेस वाले ड्रेस की तरफ था। वो कुछ ना बोला, फकत एक क्या कर हाथ से इशारा किया, जल्दी आओ। दोनों गाड़ी में बैठे। करीम गाड़ी चलाओ। ये करीम ही था जिसने इन्वेस्टिगेट करके अलीदान शाह को बताया था कि आन मैम रात को क्लब में वेट्रेस की जॉब करती है। मैम कहाँ जाना है? आन ने फोन निकालकर एड्रेस सर्च किया और करीम को थमा दिया। बीच पर चलना है। फिर मुड़कर अलीदान के स्पार्ट चेहरे को नहारा। आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर चलती हूँ जहाँ आप कभी नहीं गए होंगे। अलीदान ने कुछ कहने की जरूरत महसूस ना की थी, बल्कि सख्त नजरों से घूरा। काफी देर के बाद गाड़ी बीच पर रुकी। दरवाजा खुलकर आन के साथ अलीदान शाह भी बाहर निकला। समंदर की लहरों से टकराकर ठंडी हवाएं आन के चेहरे से टकराई तो आन ने सुकून से आंखें मूंद कर उसी पल को दिल से महसूस किया। दोनों बाजू खोलकर जैसे इस माहौल के सुकून में रच बस जाना चाहा। एक गहरी सांस लेकर फिजा में फैली खुशबू को अंदर उतारा। इस वक्त वो भूल गई कि साथ में एक शख्स है जो उसकी एक एक हरकत को ध्यान में रखे हुए है।
यहाँ तो कोई शॉप नहीं है। अलीदा ने फसू हेस मॉल के साइड से खुद को निकाला। अलीदा ने शॉप प्लीज, इस तरह इल्तजा अमेज लहजे में बोलकर एक तरफ इशारा किया। आपने ऐसी जगह कभी नहीं देखी होगी। वो दोनों एक बड़े से मुलायम पत्थर के करीब आए। तब अलीदा ने जाना वहां पर 3 इसी तरह के शाहकार पत्थर स्टूल की शक्ल में गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी माए ने तराशी हो, लेकिन वो बिल्कुल कुदरती थे। ठंडी हवाएं आगे खुले बालों से अटखेलियां करती गुजरती गई। आने बाल समेटकर एक कंधे पर डाले और लंबी सी फ्रॉक समेटकर एक घिसे हुए पत्थर पर बैठ गए। बीच के पत्थर पर मोबाइल टॉर्च चलाकर रखा। उसके बाद बैग से थर्मास निकाला और इंस्टेंट कॉफी के 2 बैग और 2 डिस्पोजेबल कप। अलीदा ने पिता खड़ा उसकी एक एक हरकत देख रहा था। क्या यही वो जगह है जहां मुझे कॉफी पिला रही हैं? जी हाँ। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जगह बहुत ही पुरस्कून है? उसने अचंभे से अलीदा पर नजर की। अलीदा ने बाहें खींची। वो वाकई इस जगह के बारे में नहीं जानता था। ये मेरी सीक्रेट जगह है। ये पहली बार है कि मैं किसी दूसरे को अपने साथ यहाँ पर लाई हूँ, वरना आन का लहजा मदम हुआ। पर रुक गई। शायद जो कहना चाहती थी वो कह ना पा रही थी, या कहना ही उसे अच्छा ना लगा था। अलीदा ने खामोशी से कॉफी का कप उठाया, एक घिसे हुए मुलायम स्टूल नमा पत्थर पर बैठ गया। बीच में मोबाइल टॉर्च रोशन थे। हालांकि इतना अंधेरा नहीं था, पूरे चांद की रात थी। चांद की मनमोहनी सी रोशनी ने माहौल को फसूहेस बना डाला था। इस फसूहेसी के असर से दोनों ही अजान अपनी सोचों में मगन थे। बिल आहर इस फसूहेसी को अलीदा ने तोड़ा। आपने कहा कि यह आपकी सीक्रेट जगह है। वो जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या पेच छुपा था इस जगह में, क्या राज था आन की इस बात के पीछे। वेल, मेरी माँ मुझे यहाँ अपने साथ लाती थी। ये जगह काफी गुमनाम सी है, कोई भी इस जगह के बारे में नहीं जानता, इसलिए कोई भी इधर का रुख नहीं करता। मैं जब उदास होती हूँ इधर चली जाती हूँ, कुछ देर यहाँ पर बैठ जाती हूँ। ये जगह बहुत खूबसूरत और काफी पुरस्कून है। ऊपर इशारा किया। अलीदा ने उसके हाथ के इशारे पर ऊपर देखा, जहाँ पर चांद की रोशनी मनवर थी। हल्की हल्की लहरों को छूती हुई हवाएं, नरम नरम ठंडी रोशनी माहौल को वाकई बहुत ही पुरस्कून बना रही थी। अलीदान को माहौल के फसू ने जैसे जकड़ लिया। बकौल आपके, अब काफी वक्त से यहाँ पर आती रही हैं और तन्हा बैठकर समंदर की लहरों को छूकर आती हुई हवाओं की सरगोशियां सुनती हैं, तो मुझे भी लगता है कि जगह मुस्तकबिल में मेरे लिए भी खूबसूरत रहेगी। क्या वो शख्स इस फसू है इस माहौल के असर में था? लहजा गंभीर सा, हमारा तदा हल्की मीठी आवाज वाकई आन की समात को इस वक्त बली लगी। आन उसे सवालिया नजर देखा तो अलीदा ने बमें उचकाकर पूछा, क्या नहीं? आने का उचकाकर लाइनी का इजहार किया। इसका मतलब है कि हर सरमायादार उस जाविये से नहीं सोच सकता जिस जाविये से गरीब सोचता है। आने जैसे उस पर तंज किया। यह सुनकर अलीदा का बेएहतियात कहकर निकल गया। वह हंसता गया। वो बहुत ही कम हंसता था। आने मुंह बना लिया। मिस्टर अलीदान, उसका मतलब आप हंस भी सकते हैं? क्या आप मुझे ज्यादा जानती है? अलीदा ने सवालिया निगाह डालकर हंसी को मुस्कुराहट में डाला। सर नफी में हिलाकर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर कांधे उचका लिए जैसे वो बोर हो गई हो। फिर काफी कप उठाकर कूद पड़ा और आसमान को देखने लगी, जहां पर सुकून ही सुकून था। अलीदा ने कप उठाकर गुन पड़ा और मुंह बना लिया। ये क्या है? बहुत मुश्किल है पीना। वो मुस्कुरा दिए। सॉरी, मैं भूल गई कि आप अमीर शख्स हैं। ऐसी चीजों से आपका कभी वास्ता नहीं पड़ा होगा, तो आइंदा नहीं नहीं, बल्कि आज से, अभी से मैं आपको कभी कोई ऐसी चीज पेश नहीं करूंगी जो आपके मायार की ना हो, क्योंकि बहरहाल हम 2 अलग दुनियाओं के लोग हैं। हमारा मायार एक सा नहीं है। माइंदा ऐसा नहीं करूंगे। ये कहकर उसके सामने से कप अपनी तरफ खिसका लिया। ये मैं पी लेती हूँ। अलीदा को गुस्सा तो बहुत आया। झटके से वो कप झपट लिया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अजीब है, पीने से इनकार नहीं किया। सदगुरु से नवाज कर काफी मुंह से लगा ली और एक एक घूंट में खत्म खा लिया। ने हेल्थ पर निगाह की। उस शख्स को गुस्सा किस बात पर आया अभी? क्या सारे सरमाएदार ऐसे ही हाइपर होते हैं? आन को समझ नहीं आ रहा था। आप बताएं, आपने कैसे जाना कि उस शख्स के पीछे कोई औरत होगी? अलीदा ने कलाम में पेश आए हुए वाक्य के मतलब जानना चाहा। पहली बात जो मैं खुद को बचाने के लिए करती थी, उसके आगे ऐसे दरिंदे बिल्कुल बेकार थे। दूसरी बात, वो रुकी, मेरे पास किसी भी दरिंदे से खुद को बचाने की सलाहियत है। वो कैसे? मुझे भी ये राज बताएं। वो आपको हैरान हुआ। मैं क्यों आपको अपना राज बताऊं? वह इनकार कर गया। मासूमियत से मुंह बना लिया। क्या मैंने आपकी इज्जत नहीं बचाई? बदले में मुझे ये बुरी काफी पीने को मिली। मुझे भी तो ये जानने का हक है कि नहीं? अलीदा ने जिताती नजरों से आन की आंखों में आंखें डाली। आने होंठ काटे और शर्मिंदा नजर उस पर डाली। वो हिचकिचाते हुए मनमनाए, मैं कहती थी मुझे औरतें पसंद है। आने शर्मिंदा से नजर झुका ली।
अलीदान को जोर की खांसी लगी। उसे कप मुंह से लगाना चाहा, मगर आन घबराकर उठ खड़ी हुई। आप ठीक है? परेशानी से पूछा। यह आपका बेड़ियों से बचने का हरबा था? अलीदान सवालिया हुआ। कि आपको अपनी रेपुटेशन का हया नहीं आया कि खराब हो सकती है? अलीदान को हैरत हुई। नहीं, क्योंकि मसूमियत मेरे लिए अहम है बजाय रेपुटेशन के। आन ने अपने हाथों को घुरा जो खाली थे, उसकी किस्मत की तरह। ब्यूटीफुल। अलीदान के लबों से एक लफ्ज उसके लिए निकला था। वो वाकई ब्यूटीफुल थी। उसे वो रात नजरों में फिर गई थी। मंजर जैसे वजूद में मीठी मीठी सी चुभन बढ़ाए। आने चौंका उसकी महदोशी पड़ी हुई नजरों को देखा जो गहराई से उसके वजूद को आहाते किए हुए थे। आंख को जुड़जुड़ी आ गई। वो इस रात को सोच के अलीदान के लफ्ज ब्यूटीफुल का मतलब समझ आने पर कान तक सुर पड़ गई। उस रात आपको नशा किसने दिया था? हान हारिस ने या किसी और शख्स ने? अब तफसील से उसने आन को जानने की ठान ली थी। क्या आपको नहीं लगता आप दूसरों की प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहे हैं? आन ने बताना नहीं चाहा। तो क्या आपको ये जेब है कि एक उस्ताद होगा किसी क्लब में जॉब करती फिरे? वो तो जैसे तब किया, उसकी गैरत को यह गवारा नहीं था। आपको नहीं लगता आन के आप टूटती जा रही हैं? उसके वीक पॉइंट पर हाथ डाला। प्लीज। वह तकलीफ से कराए सच कड़वा था और वो सच ही को नजरअंदाज कर रहे थे। वह उठा। आन उसके बढ़ते हुए कदम देकर बेएहतियात 2 कदम पीछे हटी और पीछे बड़े से पत्थर ने उसे वहीं पर स्टॉप कर दिया। वह करीब आया और थोड़ी दूरी पर रुककर हाथ आगे बढ़ाया। मुझसे शादी करेंगी? आने जोर से आंखें मीच ली।